कैसे हैं 8 वाले दोस्तों। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन होने वाला है कल, यानी कि 20 दिसंबर को जो होने वाला है उसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये एकदम रियल क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर इससे एकदम सेम टू सेम छपेगा हूबहू क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कोई फेक या कोई अलग तरीके से नहीं होने वाला है, एकदम रियल होने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा घ। जल जो है दोस्तों वो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो दोस्तों जिसके उपयोग करने के बाद वो उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के सरंडा क्षेत्र में कम जनसंख्या का कारण क्या है। तो इसका जो कारण है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सघन सघन वन क्षेत्र, यानी कि घना वन क्षेत्र है, इसलिए वहाँ का जनसंख्या कम होने का जो है कारण है। और देख लेते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है दोस्तों चीन है, और इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। और अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम वायसराय कौन थे। तो जो प्रथम वायसराय थे दोस्तों वो थे लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। तो क ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। तो उस समय जो मुगल बादशाह था दोस्तों वो था बहादुर शाह जफर, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितने सीट आरक्षित है। तो उसके लिए दोस्तों 84 सीटें आरक्षित है दोस्तों, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। और अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, यानी कि किस संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख दोस्तों, 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। और अब यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और अब खंड बी क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि सारे क्वेश्चन का आंसर दे देना है और उसमें गलत और सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आज का युग डैश युग है। तो जो आज का युग है दोस्तों वो है वैज्ञानिक युग है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैज्ञानिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भूपृष्ठ की ऊपरी परत खाली जगह कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है उसके बारे में बताना है। तो भूपृष्ठ की ऊपरी सतह क्या कहलाता है दोस्तों, भूप्रपट्टी कहलाता है, भूप्रपट्टी कहलाता है दोस्तों। और दांसवा क्वेश्चन है दोस्तों, वायु एक खाली संसाधन है, तो वायु एक अनवीकरणीय संसाधन है दोस्तों, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भरा जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। और 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, झूम खेती को बगान खेती कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, झूम खेती को बगान खेती नहीं कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, जो जेम्स मिल था वो स्कॉटलैंड का निवासी था। और यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा और यानी कि सही का निशान हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश में 26 नवंबर 1950 ईस्वी को संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, हमारे देश में 26 नवंबर 1950 ईस्वी को संघीय शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। तो यहाँ पे गलत भरा जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके होंगे दोस्तों। और अब हम देखने वाले हैं खंड सी, यानी कि सेक्शन सी का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जल चक्र क्या है, 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण थे, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे। इन सभी का उत्तर मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन को दिखा देने, ये सब सारे क्वेश्चन हैं
और अब हम इन सभी का उत्तर देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका उत्तर दोस्तों क्वेश्चन का। इसमें 50 शब्दों में लगभग क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, जल चक्र क्या है, तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चक्र के रूप में घूमने की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। इसमें समुद्र का पानी भाप यानी कि वाष्पीकरण बनकर ऊपर जाता है, बादल बनता है और फिर वर्षा के रूप में जमीन पर आता है। यही जल चक्र है दोस्तों। इसको लिख लीजिएगा और कॉपी में और याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे 60 नंबर जो क्वेश्चन था दोस्तों, वो था 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण थे दोस्तों। जो पहला कारण था वो राजनीतिक, अंग्रेजों को हड़प नीति जिससे देसी रियासतें नाराज थी। और जो दूसरा कारण थे दोस्तों वो था आर्थिक, किसानों पर भारी लगान यानी कि टैक्स लगाते थे। और उद्योगों का पतन यानी कि फैक्ट्री ये सब का हार होता था यानी कि डूब रही थी। और तीसरा है धार्मिक। तो धार्मिक में हो जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। ये सारे 1857 ईस्वी के प्रमुख कारण थे दोस्तों क्रांति होने का। और 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थी। तो भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे दोस्तों, इसका उत्तर दिया हुआ है, भारतीय कपड़े अपनी बारीक बनावट, सुंदर नक्काशी और अद्भुत गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। भारत में बने सूती और रेशमी कपड़ों, विशेषकर ढाका की मलमल और कालीकट के कैलिको की यूरोप और एशिया के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। और यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 18 नंबर की क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरसा मुंडा का उलगुलान क्यों किया था। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, बिरसा मुंडा ने उलगुलान महाविद्रोह मुंडा जनजातियों की जमीनों को बाहरी लोगों और ब्रिटिश सरकार से बचाने के लिए किया था। वे जल, जंगल और जमीन पर अपना अधिकार वापस चाहते थे और अंग्रेजों के शोषणकारी शासन को खत्म करना चाहते थे। और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा की, इसका उत्तर दिया है दोस्तों, न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या करना और न्याय करना। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करे। यह लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। और यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं दोस्तों, जो 50 शब्दों में लिखना था। और अब हम देखने वाले हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी कि जो सेक्शन डी के अंतर्गत देखे थे पीछे। इसको लगभग 100 शब्दों में लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, संसाधन संरक्षण से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक और बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना ताकि वे जल्दी समाप्त न हो। इसका अर्थ संसाधनों का उपयोग बंद करना नहीं है, बल्कि उन्हें व्यर्थ होने से बचाना है और सीमित अवस्था में प्रयोग करना है। और इसके मुख्य बिंदु है दोस्तों यहाँ पे सतत पोषणीय विकास, यानी कि उसके बचाव का यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें भी पूरी हो और भविष्य की पीढ़ी को भी के लिए भी बचे रहे। और दूसरा है पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग, पुरानी वस्तुओं को दोबारा उपयोग के लायक बनाना। और तीसरा है कम उपयोग, यानी कि आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि पानी का बर्बादी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और ये जो अयस्क खनिज लवण है ये सब का उपयोग अपने आवश्यकता को पूरा करने तक ही करना चाहिए और कम करना चाहिए जहाँ से हो सके। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, अनावश्यक उपभोग को कम करना, पृथ्वी पर सीमित मात्रा में मौजूद संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम को बचाने के लिए संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पे अब 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, भारत संप्रभु राष्ट्र है, स्पष्ट कीजिए। इसको भी 100 शब्दों में ही स्पष्ट करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, संप्रभु होने का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। स्वतंत्र निर्णय, भारत सरकार किसी भी बाहरी शक्ति जैसे अन्य देश या संस्था के दबाव में काम नहीं करती है। दूसरा है सरोज शक्ति, देश की सीमाओं के भीतर भारत की संसद और संविधान सर्वोपरि है, यानी कि अपने ही देश के जो संविधान है दोस्तों सर्वोपरि है, यानी कि यहाँ भी कोई भी काम संविधान के रूल नियम को पालन करते ही होगा। और तीसरा है विदेश नीति, भारत अपनी पसंद के अनुसार किसी भी देश से संधि यानी कि समझौता या मित्रता करने के लिए स्वतंत्र है, यहाँ पे किसी का दबाव नहीं होगा।
और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत अब किसी विदेशी शक्ति यानी कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज शासन का उपनिवेश नहीं रहा है, इसलिए इसे एक संपूर्ण राष्ट्र कहा जाता है। यही रहा आज का क्वेश्चन दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे क्योंकि आने वाला जो एग्जाम होने वाला है उसका क्वेश्चन आंसर मिल सकता है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जल्दबाजी में बनाना पड़ रहा है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी रियलिस्टिक है, यानी कि सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।